एंड वेलकम बैक टू माय चैनल डेजी इंग्लिश क्लासेस। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करते हैं मैं अपने यूट्यूब चैनल डेजी इंग्लिश क्लास पे। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कि जो 60 इम्पॉर्टेंट रूल्स होते हैं ग्रामर का, उसका मैंने एक सीरीज़ जो है ना स्टार्ट किया है। ठीक है, आई स्टार्टेड द सीरीज ऑफ 60 गोल्डन रूल्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर। ठीक है, विच इज़ वेरी important for competitive exams as well as students who are generally studying in class 9th 10th 11th 12th। ठीक है, all these rules are very important for those students। ठीक है, तो अगर आपने कल की वीडियो को नहीं देखा है तो मेरे चैनल पे जाइए और वहाँ पे आप लोगों को कल के वीडियो में प्ले लिस्ट में अगर जाइएगा तो कॉम्पिटिटिव वाला जो एक प्ले लिस्ट बना होगा उसमें है 60 स्पेशल रूल ऑफ इंग्लिश ग्रामर का पार्ट 1 मैंने कल डाला था। और जो भी उसके मतलब जो भी इम्पोर्टेंट उसके जो रूल्स होते हैं, रेगुलेशंस होते हैं, जो कॉन्सेप्ट होते हैं, उसके बारे में मैंने कल बात की थी। ठीक है, तो आज मैं फिर से आप लोगों को इसी का दूसरा पार्ट लेकर के आया हूँ, जिसमें फिर से मैं एक अच्छे रूल्स रेगुलेशन की क्या करूँगा, बात करूँगा। ठीक है, तो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। ठीक है, चलिए, तो आज हम बात करने वाले हैं अपने आज के वीडियो में। सर एक वर्ड होता है हमारे पास ईच एवरी आइदर है ना, उसके बाद नाइदर, ईच एवरी आइदर, नाइदर, नन और एनी के बारे में। ठीक है, समझते हैं ईच एवरी आइदर नाइदर नन और एनी क्या होता है। इसके पहले सबसे पहले मैं हर एक वर्ड का डिटेल क्या करूँगा, ये आपको दूंगा, पूरा डिटेल पोस्टमार्टम करके दूंगा कि कैसे क्या करना है, क्या समझना है, नहीं समझना है। ठीक है, वीडियो को पूरा देखिए, लास्ट तक देखिए, बड़ा ही मज़ा आएगा, बड़ा ही इंटरेस्टिंग सीरीज़ ये मैंने शुरू किया है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले जो मैं बात करता हूँ सर, ये जो बात मैं आप लोगों के सामने करने वाला हूँ सर, ये है हमारे पास क्या सर, देख लीजिए सर। पहला जो वर्ड मैंने आप लोगों के लिए लिया है सर, जैसे मैंने कहा सर ईच और एवरी। सबसे पहले ईच और एवरी के कंसेप्ट को समझते हैं। किसको समझते हैं सर? ईच और एवरी के कंसेप्ट को समझते हैं। ठीक है, देयर आफ्टर फिर उसके आगे बढ़ेंगे। ठीक है सर, देखो ईच और एवरी की जब भी आप बात करोगे सर, तो ईच और एवरी सबसे पहला बात ध्यान रखना कि ईच और एवरी जो होता है, ईच जो होगा वो प्रोनाउन भी हो सकता है, प्रोनाउन भी हो सकता है, और साथ ही साथ एडजेक्टिव भी हो सकता है। क्या हो सकता है सर? प्रोनाउन भी हो सकता है और एडजेक्टिव भी हो सकता है। कैसे होगा मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, लेकिन जो एवरी होगी सर, वो हमेशा सर क्या होगा, केवल और केवल क्या होगा सर, ये एडजेक्टिव ही होगा। एवरी जो होगा वो हमेशा क्या होगा सर, एडजेक्टिव ही होगी। याद रखिएगा मैंने क्या बोला, मेरी बातों को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ठीक है, मार्क्स माय वर्ड्स कि जो ईच होती है ना वो सर प्रोनाउन होगा और एडजेक्टिव, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। कैसे होगा मैं आपको अभी समझाऊंगा। ठीक है, और जो मैंने अगला बताया आपको, जो एवरी होगी वो केवल और केवल क्या होगी सर, एडजेक्टिव ही होगी। क्या होगी? एडजेक्टिव ही होगी। ठीक है सर, अगला जो इसके रूल्स के अगले पार्ट पे ध्यान देना, दूसरा पार्ट सर, ईच जो होती है वो केवल दो के लिए होती है, दो के लिए यूज होगा। ठीक है, ओनली फॉर टू, सॉरी एक मिनट, ये ओनली सॉरी ऐसे लिख लीजिए, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, टू और मोर देन टू, याद रखिएगा, टू और मोर देन टू, याद रहेगा। ठीक है, लेकिन जब भी आप एवरी की बात करोगे तो हमेशा ये मोर देन टू, याद रखिएगा। दूसरा पॉइंट इसका सर, दूसरा पॉइंट मैंने इसका क्या बताया सर, पहला पॉइंट बताया कि ईच जो होता है वो प्रोनाउन और एडजेक्टिव दोनों हो सकता है। सर एवरी केवल और केवल एडजेक्टिव होगा। सर
जो ईच है इसका इस्तेमाल दो या दो से ज़्यादा के लिए भी किया जा सकता है, दो या दो से ज़्यादा के लिए भी क्या होगा, लेकिन जो एवरी होता है वो केवल और केवल दो से ज़्यादा के लिए ही होगा, दो से ज़्यादा के लिए ही होता है। ठीक है सर, देखिए थोड़ा एग्जाम्पल के थ्रू समझा दीजिए सर, तब हम जान जाएंगे। देखो सर एग्जाम्पल मैं अभी एक दो दूंगा, फिर मैं कुछ क्वेश्चन भी आप लोगों को कराऊंगा ताकि आप लोगों को और भी ज़्यादा बेटर समझ में आ जाए। ठीक है, देखो सर एग्जाम्पल जैसे मैंने आपके सामने लिखा, सर क्या लिखा, जैसे मैंने आपके सामने कहा ईच, है ना, ईच स्टूडेंट इज या आर रेडी। ठीक है, ईच स्टूडेंट इज या आर रेडी। फिर मैंने कहा सर ईच ऑफ द स्टूडेंट्स, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स या फिर स्टूडेंट, है ना, इज या आर रेडी। ठीक, देखो ये लिखा मैंने सर। फिर मैंने कहा कि एवरी स्टूडेंट was या वर प्रेजेंट, एवरी स्टूडेंट was या वर प्रेजेंट। ठीक है सर, ये इस एग्जाम्पल को देखिए, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ और बाद में एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं वो भी मैं आप लोगों को दूंगा। ठीक है, देखो सर एक चीज़ और ध्यान रखना कि ईच और एवरी ये हमेशा सिंगुलर होता है, क्योंकि ये इंडिविजुअल चीज़ों की बात करता है। किसकी बात करता है? इंडिविजुअल चीज़ों की बात करता है, समझ गए। ये इंडिविजुअल की बात करेगा और ये ग्रुप की बात करता है। ये किसकी बात करता है सर? ये अकेला अकेला का बात करेगा, इंडिविजुअल की बात करता है, और ये जो है सर ये ग्रुप की बात करता है। ग्रुप अपने आप में सर सिंगुलर भी हो सकता है, मतलब एक ग्रुप है, दो ग्रुप है, तो ये सब सिंगुलर होता है। तो ऐसे में आपको क्या ध्यान रखना है सर कि ये सिंगुलर भी हो सकता है, और सॉरी ये ईच और एवरी क्या होता है सर? सिंगुलर। ईच जो है वो इंडिविजुअल के लिए आता है और एवरी जो है वो ग्रुप के लिए आता है। एवरी किसके लिए आता है? ग्रुप के लिए आता है। सर जैसे मैंने आपके सामने एग्जाम्पल लिखा ईच स्टूडेंट इज या आर रेडी, तो जैसे ही आपने देखा कि ईच स्टूडेंट है ना, क्या है सर? ईच स्टूडेंट। तो आपको मैंने क्या कहा सर कि ईच स्टूडेंट, देखो ईच के बाद अगर नाउन आ गया है, ईच के बाद क्या आ गया सर? नाउन आ गया है, तो इसका मतलब ये जो ईच है ना ये एडजेक्टिव है। ये जो ईच है वो सर क्या है? एडजेक्टिव है, क्योंकि एडजेक्टिव अपने बाद हमेशा क्या लेगा? नाउन लेगा। एडजेक्टिव अपने बाद हमेशा क्या लेता है? नाउन लेता है। इसलिए यहाँ पे जो ईच है वो अपने आप में क्या है सर? एडजेक्टिव है, और इसीलिए ये सिंगुलर हुआ, इसीलिए यहाँ पे क्या लगेगा सर? इज लगेगा। ईच स्टूडेंट इज रेडी। सर देखो यहाँ पे अब ईच ऑफ द स्टूडेंट्स या फिर स्टूडेंट, देखो सर ईच के बाद आपके पास नाउन नहीं आया सर, आपके पास आ गया प्रीपोजिशन। क्या आ गया सर? प्रीपोजिशन। और आपको पता है कि प्रीपोजिशन अपने बाद क्या लेता है? हमेशा ऑब्जेक्ट को लेता है। किसको लेता है सर? ऑब्जेक्ट। यानी प्रीपोजिशन का ये क्या हो गया सर? ऑब्जेक्ट। ये कहिए या ये करिए, दोनों में से कौन होगा मैं अभी बता रहा हूँ। ऑब्जेक्ट होगा, यानी प्रीपोजिशन के बाद प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट होगा, समझ गए। तो आपको जो सब्जेक्ट ढूंढना है ये सब्जेक्ट यहाँ पे है, ठीक है। अब देखो ईच ऑफ द स्टूडेंट, अब देखो यहाँ पे जब भी आपको ना ऑफ द हो तो यहाँ पे ऑफ के साथ अगर द लगाए तो इसका मतलब आगे जो है हमेशा ज़्यादातर केस में सिलेक्शन की बात होती है, मतलब कि बहुत में से एक, बहुत में से एक। तो यहाँ पे ईच ऑफ द स्टूडेंट्स होगा, स्टूडेंट नहीं होगा, पहला बात, ठीक है। ईच ऑफ द स्टूडेंट्स यानी कि प्रत्येक, बहुत सारे स्टूडेंट्स में से प्रत्येक, यानी ईच ऑफ द स्टूडेंट्स, है ना, इस तरीके से। तो यहाँ पे ये स्टूडेंट्स हो गया। तो बहुत बच्चे क्या करेंगे, इस स्टूडेंट्स को देख के यहाँ पे आर लगा देंगे। क्या लगा देंगे? आर, जो कि होगा गलत, क्योंकि सर ये प्रीपोजिशन हुआ और ये क्या हुआ सर? प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया। सर क्या हो गया? प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट। और जैसे ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हुआ तो इसका मतलब क्या है सर कि हमको तो ऑब्जेक्ट के हिसाब से सब्जेक्ट नहीं, ये वर्ब नहीं लगानी होती है।
इस सब्जेक्ट के हिसाब से लगानी है। तो सब्जेक्ट के हिसाब से तो मैंने ईच बोला था सिंगुलर होता है, ईच क्या होता है, सिंगुलर होता है। तो इसी वजह से यहाँ पे क्या लगेगा सर, इज लगेगा। क्या लगेगा, इज लगेगा। और कायदे से देखा जाए तो यहाँ पे जो ईच है ना, ये क्या था सर, ये तो एडजेक्टिव था, लेकिन इसके बाद कोई नाउन नहीं आया, तो यहाँ पर का जो ईच है वो क्या है सर, अपने आप में सर प्रोनाउन है। क्या है सर, प्रोनाउन है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, एवरी स्टूडेंट वॉज और वर प्रेजेंट। मैंने देखा क्या बोला था सर, एवरी अपने बाद हमेशा कोई नाउन लेता है, यानी एवरी हमेशा एडजेक्टिव होगा, क्योंकि एवरी के बाद हमेशा क्या आएगा, कोई नाउन आएगा। और जिसके तुरंत बाद कोई नाउन आएगा तो वो पर्टिकुलर वर्ड क्या होती है सर, वो एडजेक्टिव होती है। क्या होती है, एडजेक्टिव होती है। तो एवरी स्टूडेंट वॉज क्या होगा सर, वॉज प्रेजेंट, क्योंकि मैंने बोला है ईच और एवरी जो है वो सिंगुलर होता है और इसके बाद सिंगुलर वर्ब ही लेता है। सिंगुलर वर्ब क्या करता है, लेता है। समझ में आया बात, ठीक है। चलिए, तो आपको आशा करता हूँ कि ये समझ गए। अब थोड़ा सा मैं आपके अगले पॉइंट पे आता हूँ। अगला जो वर्ड है हमारे पास, वो है हमारे पास कौन सा वर्ड, देख लेते हैं। ठीक है, ईच और एवरी का कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलो सर देख लो जरा, ईच और एवरी का कॉन्सेप्ट आपको लोगों को समझ में आ गया। तो अगला जो हमारे पास वर्ड है, पहले तो मैं आइदर को लेता हूँ। किसको लेता हूँ सर, आइदर को ले लेता हूँ। ठीक है, थोड़ा आइदर को ले लेता हूँ। ठीक है, आइदर है एक वर्ड, और दूसरा वर्ड जो वर्ड है हमारे पास वो है एनी। आइदर और एनी। सर सबसे पहले तो ध्यान रखना है कि ये दोनों के दोनों पॉजिटिव सेंस में यूज होगा। पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट बात ध्यान रखना है कि ये दोनों के दोनों सर क्या होते हैं, सर पॉजिटिव होते हैं। क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। ये प्लस का साइन दिया मतलब कि पॉजिटिव होगा। क्या होगा सर, पॉजिटिव होगा। सर यहाँ देखो सर, आइदर, आइदर का इस्तेमाल दो में से एक के लिए है। ठीक है, दो में से एक के लिए होता है। टू, ऐसे लिख दे हिंदी में, दो में से, दो में से एक के लिए, एक के लिए, यानी रहेगा तो दो, लेकिन उस दो में से कोई एक रहेगा, तो दो लेकिन उसमें से कोई एक रहेगा, तो दो लेकिन उसमें से कोई एक। सर एनी का इस्तेमाल क्या करते हैं सर, ये भी पॉजिटिव में होगा, लेकिन ये हमेशा होगा दो से अधिक के लिए, दो से अधिक में से एक, दो से अधिक में से एक, यानी दो से अधिक रहेगा और उसमें से कोई भी, उसमें से कोई एक, उसमें से कोई एक। समझ गए, यानी कि एनी का मतलब कोई होता है, लेकिन दो से ज़्यादा के लिए यूज होगा। ये केवल और केवल दो के लिए होगा, दो में से कोई एक होगा, इसमें से दो में से, दो से ज़्यादा में से कोई एक, दो से ज़्यादा में से कोई एक। समझ में आ गया। सर देखो, आइदर वर्ड जो होती है, आइदर वर्ड फिर से वही कॉन्सेप्ट है, आइदर वर्ड भी प्रोनाउन हो सकता है और आइदर वर्ड एडजेक्टिव भी हो सकता है। आइदर वर्ड प्रोनाउन और एडजेक्टिव दोनों हो सकता है। ठीक है, समझ गए। लेकिन एनी जो वर्ड होती है वो फिर से एडजेक्टिव होगा। ठीक है, ठीक है, एनी प्रोनाउन की तरीके से भी यूज हो सकता है। समझ गए। तो यहाँ पर भी आपको आइदर ध्यान रखना है। आइदर के बाद अगर नाउन आ गया तो एडजेक्टिव होगा, आइदर के बाद अगर नाउन नहीं आया तो प्रोनाउन होगा। उसी तरीक़ा से एनी के बाद अगर नाउन आ गया तो एनी जो है वो एडजेक्टिव होगा, एनी के बाद अगर नाउन नहीं आया तो एनी क्या हो जाएगा, प्रोनाउन हो जाएगा। याद रहेगा। सर ये भी देखो, दो में से एक की जैसी ही बात करेगा, जैसे मैंने एग्जाम्पल के तौर पे आपके सामने लिखा। एग्जाम्पल के तौर पे क्या लिखा सर, जैसे मैंने आपके सामने एग्जाम्पल के तौर पे लिख दिया सर, आइदर, आइदर स्टूडेंट या फिर स्टूडेंट्स, आइदर स्टूडेंट या आइदर स्टूडेंट्स इज या आर रेडी, इज या आर रेडी। देखो सर मैंने कहा आइदर स्टूडेंट या आइदर स्टूडेंट्स इज या आर रेडी, है ना। तो देखो जब भी यहाँ पे जब भी आपको आइदर लगा तो स्टूडेंट्स तो होगा, लेकिन स्टूडेंट्स की संख्या कितनी होगी सर, केवल और केवल दो होगी। केवल और केवल क्या होगी, दो, क्योंकि आइदर का मतलब ही होता है सिर्फ दो और उसमें से एक, सिर्फ दो और उसमें से एक।
यानी दो में से एक की जब बात होगी तो यहाँ पे आप क्या लगा दोगे, ईच। क्या लगा दोगे, ईच। तो आइदर मतलब दो में से एक, तो यहाँ पे जो आइदर है वो एडजेक्टिव है। क्या है सर, अब इसी को मैंने कहा सर आइदर ऑफ द टू स्टूडेंट्स, आइदर ऑफ द टू स्टूडेंट्स was और वर प्रेजेंट, was और वर प्रेजेंट। सर देखो यहाँ पे आइदर के बाद क्या आया, प्रीपोजिशन आया, तो ये प्रीपोजिशन है यानी नाउन नहीं आया, मतलब आइदर यहाँ पे क्या हो जाएगी, प्रोनाउन हो जाएगी। क्या हो जाएगी, प्रोनाउन हो जाएगी। और इसके बाद ये प्रोनाउन का क्या हो जाएगा सर, ऑब्जेक्ट हो जाएगा, है ना। तो आपको पता है कि आइदर ऑफ द टू स्टूडेंट्स, यहाँ पे अगर टू स्टूडेंट्स लिखेंगे भी तभी भी सही है, अगर नहीं भी लिखेंगे तभी भी सही है। आइदर ऑफ द स्टूडेंट्स भी बोलेंगे तभी भी सही है, क्योंकि आइदर का मतलब ही होता है दो में से कोई एक। तो जैसे आपको समझ में आया कि ये ऑब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट के हिसाब से वर्ब लगेगा, तो ये सब्जेक्ट हमेशा क्या होता है, सिंगुलर होता है, इसी वजह से वॉज लगेगा। क्या लगेगा, वॉज लगेगा। समझ में आया। अब सर एनी का मतलब क्या हुआ, एनी भी पॉजिटिव सेंस में यूज होगा, लेकिन ये दो से ज़्यादा के लिए यूज होता है। जैसे कहेंगे एनी स्टूडेंट्स, है ना, हैज़ या हैव, है ना, डन दिस वर्क, है ना। देखो भाई मैंने कहा एनी स्टूडेंट्स हैज़ हैव डन दिस वर्क, यानी कि एनी का जैसे ही मैंने इस्तेमाल कर लिया आपके सामने, तो इसका मतलब क्या है सर कि एनी के बाद कोई नाउन आ गया। और आपको पता है कि एनी दो से ज़्यादा में से कोई भी, दो से ज़्यादा में से कोई भी एक, दो से ज़्यादा में से कोई भी एक, तब जब दो से ज़्यादा में से कोई एक ही की बात कर रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पर भी जो वर्ब लगेगी वो क्या लगेगी, सिंगुलर ही लगेगी। क्या लगेगी, सिंगुलर लगेगी। तो एनी स्टूडेंट्स हैज़ डन दिस वर्क। समझ में आया। चलो सर आगे देखो फिर से, मैंने कहा सर एनी ऑफ द स्टूडेंट्स हैज़ या हैव डन दिस जॉब, डन दिस वर्क। फिर से यहाँ देखो सर एनी के बाद ऑफ आ गया, तो ये प्रीपोजिशन हो गया, तो ये प्रीपोजिशन का क्या होगा, ऑब्जेक्ट, और वर्ब हमको एनी के हिसाब से लगाना है, तो इसी वजह से यहाँ पे क्या लग जाएगा, हैज़ लग जाएगा। क्या लग जाएगा, हैज़ लग जाएगा। समझ में आया। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है। वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए, बड़ा ही मज़ा आएगा, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बड़ा ही इंपॉर्टेंट रूल्स को मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूँ। इससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन भी मैं दूंगा ताकि आप लोगों को समझ में आए, ठीक है। चलो देखो अब एक दो जोड़ा और बच गया, इसको भी थोड़ा समझ लेते हैं, फिर क्वेश्चन की बारी आएगी, कुछ क्वेश्चन को भी कर लेंगे, ठीक है। देखो सर अगला की बात अगर हम करते हैं, तो अगला जो हमारे पास है सर वो कौन सा है। देखो अगला की अगर हम बात करेंगे तो हमारे पास जो अगला वर्ड का जो पेयर है वो है हमारे पास नाइदर और नन की बात होगी। किसकी बात होगी सर, नाइदर और नन। सबसे पहली बात सर, ये दोनों के दोनों जो सेंटेंस हो, ये दोनों के दोनों जो वर्ड हैं वो अपने आप में सर क्या है सर, तो सर अपने आप में ये निगेटिव वर्ड है। सर कौन सा वर्ड है, निगेटिव वर्ड है। नाइदर भी निगेटिव है और नन भी निगेटिव है। सर वही बात है सर, ये दो में से कोई नहीं, यानी दो है लेकिन दोनों में से कोई नहीं, और ये दो से अधिक में से कोई नहीं, याद रहेगा। यानी ये दो में से कोई नहीं के लिए यूज होता है और दो से अधिक में से कोई के लिए नहीं यूज होता है, ठीक है, याद रहेगा। सर देखो एग्जाम्पल मैं दो दे देता हूँ, बाकी का जो क्वेश्चन होगा मैं क्वेश्चन के थ्रू और आप लोगों को समझा दूंगा। जैसे मैंने कहा नाइदर गर्ल, ठीक है, गर्ल्स इज या आर रेडी, है ना। नन ऑफ द स्टूडेंट्स, है ना, इज या आर रेडी, है ना। देखो सर, देखो नाइदर गर्ल्स इज या आर रेडी। सर नाइदर, उसी तरीके से नाइदर भी जो है ना एडजेक्टिव और प्रोनाउन जो भी हो सकता है,
नाइदर के बाद सीधे अगर सब्जेक्ट मतलब नाउन आ गया तो नाइदर एडजेक्टिव है, नाइदर के बाद अगर नाउन नहीं आया तो नाइदर प्रोनाउन है। समझ में आ गया। तो यहाँ पे क्या आया, यहाँ पे सर आपके पास नाउन आ गया तो इसका मतलब नाइदर एडजेक्टिव हो जाएगा, समझ गए। लेकिन देखो नाइदर गर्ल्स मतलब जैसे ही नाइदर आया तो गर्ल्स को आप एक से ज़्यादा मतलब दो ही मान सकते हो। कितना मान सकते हो, दो। यहाँ पे दो लिखा नहीं रहे या ना रहे, लेकिन आपको समझना जैसे ही नाइदर आया तो सिर्फ दो के लिए आएगा। कितना के लिए आएगा, दो के लिए आएगा। इसी वजह से यहाँ पे दोनों में दो है लेकिन दोनों में से कोई नहीं, तो मतलब इज होगा। क्या होगा, इज होगा। और नन ऑफ द स्टूडेंट्स मतलब दो से अधिक में से भी कोई नहीं, तो इसका मतलब ये भी क्या होगा सर, ये भी सिंगुलर ही होगा। यानी दो से अधिक तो है लेकिन उसमें से कोई भी नहीं तैयार है, तो मतलब सिंगुलर ही होगा। क्या होगा, सिंगुलर होगा। तो समझ में आ गया कि ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, नन और एनी का जो है वो क्या कॉन्सेप्ट है। ठीक है। तो अब मैं कुछ क्वेश्चन आप लोगों के सामने लिखता हूँ, फिर आप लोगों को क्वेश्चन को क्या करना है, सॉल्व करने की कोशिश करना है, देखना है बनता है कि नहीं बनता है। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन लिखने की शुरुआत करते हैं। तो सर देखिए यहाँ मैं कुछ क्वेश्चन आप लोगों के सामने लाया हूँ। इस क्वेश्चन का क्या करते हैं, थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेते हैं ताकि आप लोगों को थोड़ा सा क्या हो जाए, और भी डाउट क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। ठीक है। तो देखिए सर लिखा है ईच गर्ल वॉज वर प्रेजेंट। ईच लगा है, ईच के बाद क्या है सर, गर्ल है यानी कि नाउन लगा है। इसका मतलब सर ये क्या हुआ, सर ईच जो है एडजेक्टिव है, और मैंने बताया कि ईच, एवरी, आइदर, नाइदर सब सिंगुलर होता है, इसलिए यहाँ पे क्या लगेगा सर, वॉज लगेगा। समझ में आया। नेक्स्ट देखिए ईच ऑफ द गर्ल्स वॉज वर प्रेजेंट। मैंने बोला था ईच ऑफ के बाद जो नाउन होती है वो प्लूरल रखेंगे, तो प्लूरल तो है ये, ठीक है, क्योंकि ये सिलेक्शन के लिए आती है, यानी बहुतों में से कोई एक, बहुतों में से कोई एक, यानी मतलब प्रत्येक प्रत्येक की ये बात कर रहा है, बहुतेक में से प्रत्येक प्रत्येक, सिंगल सिंगल की बात कर रहा है। तो सर इसके हिसाब से कभी भी वर्ब नहीं लगेगा, क्योंकि सर ये प्रीपोजिशन है और प्रीपोजिशन के बाद ये इसका ऑब्जेक्ट होता है। हमको सब्जेक्ट के हिसाब से सब्जेक्ट ये है और ये हमेशा सिंगुलर होता है, इसी वजह से यहाँ पे क्या लगेगा सर, वॉज लगेगा। क्या लगेगा, वॉज लगेगा। नेक्स्ट है एवरी गर्ल वॉज वर प्रेजेंट। एवरी गर्ल, एवरी फिर से इसके बाद क्या आ गया सर, नाउन आ गया। इसका मतलब एवरी तो आपको पता है कि एवरी जो है हमेशा एडजेक्टिव ही होता है, इसलिए यहाँ पे क्या लगेगा सर, वॉज लगेगा। एवरी ऑफ द गर्ल्स वॉज प्रेजेंट। सर ये क्या सही है, गलत है सर, क्योंकि मैंने बताया था एवरी जो है अपने आप में क्या होता है, एडजेक्टिव होता है, और एडजेक्टिव अपने आप बाद क्या लेती है, हमेशा नाउन को लेती है। किसको लेगी सर, नाउन को लेगी। इसी वजह से यहाँ पे एवरी के जगह पे आप क्या लगाओगे सर, ईच लगाओगे। एवरी लगाना गलत है, क्योंकि एवरी के बाद नाउन आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे आया सर प्रीपोजिशन है, तो सर इसको कुछ नहीं करिएगा सर, यहाँ पे ईच ऑफ द गर्ल्स हो जाएगा, एवरी ऑफ द गर्ल्स नहीं होगा। ठीक है, ये गलत होगा। और यहाँ पे आगे वॉज लगा है, सही है, बाकी गलती यहाँ पे थी। ईच स्टूडेंट्स विशेज टू कंप्लीट हिज हर दियर वर्क ऑन टाइम। देखो ईच के बाद यहाँ पे स्टूडेंट ही होगा, ईच स्टूडेंट मतलब प्रत्येक स्टूडेंट, यहाँ पे स्टूडेंट्स नहीं होगा, गलत हो है। ठीक है, विश, अब जैसे ये सिंगुलर है तो आगे जो वर्ब में एस या ई एस रहता है वो सिंगुलर होता है, तो वर्ब भी सिंगुलर आएगा। जब भी मैं एक एक की बात कर रहा हूँ तो सर जब भी हमको जेंडर नहीं पता, कॉमन जेंडर की तरह यूज होगा, तो जेंडर हमेशा आपको क्या मान के चलना है सर, मैस्कुलिन मान के चलना है, इसीलिए यहाँ पे क्या आ जाएगी सर, हिज आ जाएगी। क्या आ जाएगी, हिज आएगी। नेक्स्ट देखो ईच ऑफ द स्टूडेंट्स विश। मैंने पहले बताया ईच ऑफ द स्टूडेंट के बाद जो नाउन ईच ऑफ के बाद जो होगा, ये स्टूडेंट ये प्लूरल होता है, लेकिन जो वर्ब होगी वो सिंगुलर होगी। सर वर्ब क्यों होगी, वर्ब जो होती है वो सिंगुलर होती है, इसलिए ये विशेज हो जाएगा, और यहाँ पे भी हिज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हिज हो जाएगा। नेक्स्ट देखो एवरी क्लास इज आर रेडी टू कॉन्टैक्ट द ईच क्लास। देखो एवरी अपने आप में क्या है, एडजेक्टिव है, क्योंकि इसके बाद आया हुआ नाउन ये सिंगुलर, इसलिए यहाँ पे ये भी सिंगुलर। ठीक है, पर्टिकुलरली एवरी पार्ट ऑफ द बनाना ट्री इज यूजेबल। देखो मैंने आपको समझाया था कि ये आपके एरर आए हैं, एनी आएगा, इसके जगह पे क्या आएगा, ईच आएगा, एनी पार्ट, मोस्ट पार्ट, या फिर नो इम्प्रूवमेंट। देखो एवरी जब भी हम कहेंगे ना तो हर पार्ट, यानी ये केला का पेड़ है तो केला का पार्ट मतलब पेड़ का हर हिस्सा, ये हिस्सा, ये हिस्सा, ये हिस्सा, हर हिस्सा, तो हर हिस्सा के लिए सर ईच नहीं लगाते हैं सर, एवरी पार्ट ही यहाँ पे सही है।
ईच पार्ट कहने की जरूरत नहीं है, एवरी पार्ट ऑफ द बनाना, एवरी पार्ट ऑफ द बनाना। तो इसमें सर दिक्कत की कोई बात नहीं है, ये अपने आप में नो इम्प्रूवमेंट है, यानी कि ये सही लिखा हुआ है। बहुत बच्चा इसमें ईच पार्ट कर देगा जो कि गलत है, जो कि क्या हो जाएगा, गलत। सर नन ऑफ द टू स्टूडेंट्स डिड द वर्क, मैंने आपको पहले ही बताया था नन का इस्तेमाल निगेटिव सेंस में, लेकिन दो से ज़्यादा के लिए, दो से ज़्यादा के लिए, लेकिन यहाँ पे तो टू लिखा है ना, तो टू लिखा है तो इसका मतलब सर नन की जगह पे आप क्या कर दो, नाइदर कर दो, क्या कर दो, नाइदर, क्योंकि दो के लिए तो नाइदर आएगा, दो के लिए क्या आएगा, नाइदर आएगा, तो नाइदर ऑफ द टू स्टूडेंट्स है ना डिड द वर्क, नाइदर ऑफ द टू स्टूडेंट्स क्या होगा, डिड द वर्क। यहाँ पे नन की जगह पे क्या कर देना है, नाइदर। मिस्टर शर्मा हैज़ 3 सन्स, नाइदर ऑफ देम इज हार्ड वर्किंग। देखो सर फिर से कहा मिस्टर शर्मा हैज़ 3 सन्स, अब लेकिन आगे क्या कर रहा है सर, नाइदर कह रहा है। सर दो के लिए ही नाइदर लगता है, कितना के लिए लगता है, केवल और केवल दो के लिए ही नाइदर लगता है, समझ गए। इसलिए यहाँ पे नाइदर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी सर। सर यहाँ पे 3 लिखा है तो आपको आगे करना पड़ेगा नन, क्या करना पड़ेगा, नन करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, नन करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद कहा मैंने एनी ऑफ द 2 स्टूडेंट्स विल कंप्लीट द प्रोजेक्ट। देखो एनी ऑफ द 2 स्टूडेंट्स यहाँ पे भी क्या है सर, गलत है, क्योंकि एनी का इस्तेमाल क्या होगा, दो से ज़्यादा के लिए होता है, पॉजिटिव सेंस में तो होता है लेकिन दो से ज़्यादा के लिए होता है। तो यहाँ पे दो दिया है तो एनी की जगह पे आप क्या कर दो सर, आइदर कर दो, आइदर ऑफ द 2 स्टूडेंट्स, यानी कि 2 स्टूडेंट्स की बात हो रही है तो सर आइदर। एनी तब लगता है जब दो से ज़्यादा की बात हो, दो से ज़्यादा में से कोई एक, दो से ज़्यादा में से कोई एक, और जब दो में से एक की बात होगी तो सर आइदर लगेगा, दो में से अगर एक की बात होगी तो सर क्या होगा, आइदर लगेगा। 1 2 3 क्वेश्चन और है, उसको भी थोड़ा लिख लेते हैं, पूरा कंप्लीट ही करा देते हैं, ठीक है। देखिए ये लास्ट के 2 3 क्वेश्चन बच गए हैं, इसको भी कंप्लीट कर लेते हैं। देखो लिखा हुआ है नन ऑफ द पेन्स इज आर वर्किंग, नन ऑफ द पेन्स मतलब कोई भी पेन क्या नहीं कर रहा है, काम नहीं कर रहा है। तो सर यहाँ पे पेन्स को देख के वर्ब नहीं लगाना है, क्योंकि ये सर अपने आप में क्या है सर, ये प्रीपोजिशन है, और प्रीपोजिशन के बाद ये प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट हो गया, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट, और ये नन अपने आप में क्या होता है सर, सिंगुलर होता है, इसी वजह से यहाँ पे इज लगेगा। नाइदर ऑफ देम अटेंड द फंक्शन, इसका क्वेश्चन टैग बनाना है सर, जब भी आपको क्वेश्चन टैग बनाना हो, ठीक है। तो सर इधर क्यों है, देखो इधर आपको देखना नॉट नहीं लगा, लेकिन ये मैंने बताया था सर ये निगेटिव वर्ड है। तो सर ये अगर क्वेश्चन अगर क्या हो, निगेटिव हो, तो टैग जो है वो पॉजिटिव बनेगा। तो सर इसका मतलब सर यहाँ पे क्या होगा, क्योंकि यह अटेंडेड लिखा है, तो यहाँ पे अटेंडेड मतलब V2 है, तो जब इसको बनाइएगा तो यहाँ पे डिड लग जाएगा, और यहाँ पे देम के हिसाब से क्या लग जाएगा, दे लग जाएगा, डिड दे, ये इसका क्वेश्चन टैग क्या होगा, सही होगा, ठीक है। अगला देयर आर 4 वर्कशीट्स प्लीज टेक ऑफ ईच एवरी। अब देखो एवरी तो मतलब क्या, एवरी मतलब प्रत्येक होता है, लेकिन इसके बाद तो नाउन है, ईच मतलब प्रत्येक ना होगा सर, एक एक ले लीजिए, ईच मतलब प्लीज टेक ऑफ ईच, ईच ईच मतलब प्रत्येक, एक एक करके ले लीजिए, तो यहाँ पे ईच आएगा। सर ये क्वेश्चन सब जो है ना वो आया हुआ क्वेश्चन सब है। देखिए यू गेव मी 4 टॉयज एंड नन ऑफ एनी ऑफ देम वर्क्स दे सीम ब्रोकन। देखो यहाँ पे 4 टॉयज है और उसमें से आपको नन लगेगा कि एनी। सर मैंने आपको बताया था कि एनी लगा सकते हैं आप, एनी लेकिन पॉजिटिव सेंस में यूज होता है, दो से ज़्यादा के लिए यूज होता है लेकिन पॉजिटिव। सर उसमें से कोई नहीं, नन निगेटिव सेंस में यूज होता है, क्योंकि सर देखो अब सब के सब क्या है, टूट गया है। सर टूटा है मतलब कि निगेटिव है, निगेटिव है तो इसका मतलब क्या लगेगा सर, नन लगेगा। सर एनी नहीं लगा सकते क्योंकि सर ये पॉजिटिव मीनिंग नहीं दे रहा है, निगेटिव मीनिंग दे रहा है, इसलिए हम यहाँ पे नन लगाएंगे, एनी नहीं। समझ में आ गया? तो वीडियो को पूरा का पूरा देखिए, अपने दोस्तों में शेयर भी करिए, और कल मैं इसका फिर से एक अगला पार्ट लाऊंगा जो भी बहुत इंपॉर्टेंट ही होगा, ठीक है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और अपना ध्यान रखिए और पढ़ते रहिए, ठीक है।